नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET पीजी स्टडी कैपिटल पर। तो आज CUET पीजी 2026 का तीसरा दिन है। डे 3 शिफ्ट 2 की परीक्षा थोड़ी देर बाद समाप्त होने वाली है, यानी CO क्यूपिट 12 MBA के विद्यार्थी पेपर दे के निकलने वाले हैं। देखिए गेट भी ओपन हो रहा है और विद्यार्थी निकलने वाले हैं। पेपर के लेवल को जानेंगे, कितने एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, क्या जा सकती है कट ऑफ, और पेपर किस तरीके का पूछा इस बार NTA ने, इन सारे प्रश्नों को विद्यार्थियों से रखेंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको ट्रू रिव्यू मिलेगा। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला विद्यार्थियों से शुरू करते हैं। तो हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं, पेपर दे के आ चुके हैं। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत अच्छा था। लेवल कैसा था? एकदम मतलब मॉडरेट, मतलब बहुत इजी या मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। कितने सवाल अटेम्प्ट कर लिए? मैंने 65 करे। 65 आपने किया। कितना DI था और बाकी पोर्शंस कितने थे? लैंग्वेज कितना था? DI से भी ठीक ठाक, लगभग 7-6 सेट से। रीजनिंग मतलब ना के बराबर ही थी, असर्शंस और रीजन ही थे लगभग। मैथ अच्छा खासा था। SI और कुछ नहीं था। टाइम एंड स्पीड से थोड़े क्वेश्चन थे और TSD से थे, टाइम एंड वर्क से। परसेंटेज लैंग्वेज का पोर्शन ठीक ठाक था, बट मतलब इस बार पैटर्न चेंज था कि लैंग्वेज जो पहले 25 फर्स्ट में आती थी सेक्शन, अब वो मतलब मिडिल्स में हो गया। अब कोई जैसे अब मतलब कुछ भी नहीं रह गया, अब रैंडम हो गया। सारे क्वेश्चन सारे रैंडम हो चुके हैं, बाकी सब सही था। चलिए, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी बताया था टेस्ट और लगभग HBT। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अच्छा गया, थैंक यू सो मच। स्नेहा, CO क्यूपिट 12 का पेपर हो गया? हाँ। पेपर का लेवल को क्या रेट करोगे? इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। वाज प्रीटी गुड। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? किया तो सारे ही हैं, पर गलत कितने होंगे, सही कितने? सारे 75 अटेम्प्ट कर दिया। हाँ किया तो। क्या लगता है कितना सही होगा? कितने पे एकदम 100% गारंटी करके? गारंटी तो नहीं। गारंटी नहीं है? गारंटी तो नहीं। कितने सवाल किस पोर्शन से आए थे, कुछ बता सकोगे? मैक्सिमम मुझे जो लग रहा है ना, वो मैथ्स और रीजनिंग वगैरह से कवर किए थे। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद थोड़ी बहुत एनालॉजीज एंड ऑल। हाँ, अब ऐसे कंफ्यूज मत करिए। लैंग्वेज का क्या? लैंग्वेज अच्छा था, लैंग्वेज बहुत डिसेंट था। PYQs मॉक टेस्ट वगैरह आपने देखा था, उसी के लेवल के क्वेश्चंस थे? हाँ, आपके YouTube चैनल पे है तो। ओके, बढ़िया। चलिए, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, एक बार फिर से जानना चाहेंगे? जो मिल जाए। ओके, फाइन, थैंक यू सो मच। हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ा है। CO क्यूपिट 12 MBA का पेपर समाप्त हुआ है। नाम क्या है आपका? उपेंद्र यादव। आपका? प्रशांत और उपेंद्र। पेपर के लेवल को क्या कहेंगे? इजी, मॉडरेट, हार्ड? मीडियम। मॉडरेट। कितने सवाल अटेम्प्ट हुए? लगभग में 60 हुए हैं, बाकी उसमें से 5 तुक्का मारे हैं। 60 किए, 5 तुक्का मारे, मतलब 55 में कॉन्फिडेंट है। आपने? 61। कितना कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट तो बहुत। ओके। पेपर के किस पोर्शंस को आप सबसे ज्यादा कठिन और किसको सबसे ज्यादा आसान कहना चाहेंगे? क्वांट्स में थोड़ा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा पूछा था, तो टाइम कम था। हाँ, उस पर टाइम हम लोग को कम मिला, तो और अच्छा हो सकता। ओके, फाइन। आपके अनुसार सबसे आसान क्या था? आसान तो हिंदी संदीप सर पढ़ाए थे, तो बढ़िया था। धुआं कर दिए क्या? हाँ। जो पढ़ाया वही आया वाली स्थिति हो गई? हाँ। चलिए, बहुत सुंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? BHU। आप? DU। जैसे कि जैसे संधि तो नहीं पूछा था, बस मिलान वाला पूछा था। जैसे कि भारत में प्रचार जैसे नहीं दिया, उसी के बारे में सब कुछ पूछा था। अच्छा, जितना पढ़ाया था मैंने उतना आया है कि नहीं आया? हाँ, आया है। मजा आया पेपर देके? अब लग रहा है कुछ फील हो रहा है? अच्छा, आइए। आपका नाम क्या हुआ? आदर्श पाल। तो स्टडी कैपिटल से जो आपने पढ़ा है वो आया है कि नहीं आया? हाँ, आया है। ज़्यादा मतलब हार्ड पेपर नहीं था। जितना हम लोगों ने पढ़ाया, जितना हम लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों ने सेटिस्फाइड हैं? हाँ। मजा आया पेपर देके? कितना किया आप? अरे हम एक छूट गया, बाकी सब किए। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं आप? मेरा तो ये जो दिए हैं बस ऐसे ही करना। मेरे को LLB है। अच्छा। दिल्ली DU की है। मतलब बढ़िया। स्टडी कैपिटल को क्या रेटिंग देना चाहते हैं 10 में? 8 देंगे। 8 देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके, क्या दो जी? कहाँ से आए हैं? बनारस से ही है। बनारस से हैं। अच्छा, स्टडी कैपिटल जो पढ़ाया गया है, कितना सेटिस्फाइड है आप? क्वेश्चंस मेरे को ज़्यादा हार्ड नहीं लगे। क्वेश्चंस मॉडरेट थे, थोड़े से मतलब कैलकुलेशन लेंथी थोड़ा बहुत कह सकते हो, लेकिन मॉडरेट ही था। PYQ से रिलेटेड थे? PIQ से रिलेटेड थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो PIQ से नहीं थे, लेकिन अगर कोई PIQ अच्छे से करके आया होगा ना, तो उसके लिए एकदम ईजी है। आपने कितना किया 75 में? मैं अप्रॉक्स 50 के आसपास पहुँचा। 50। बहुत बढ़िया। आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं? मेरा कोई वो नहीं है टारगेट करने का, बस हम दे दिए हैं। अब देखते हैं, अभी मजा आया पेपर? नंबर अच्छा आएगा तो फिर टारगेट किया जाएगा BHU वगैरह, नहीं तो नहीं आएगा तो। थैंक यू सो मच। अनुराग सिंह, आप कहाँ से आए हैं वैसे? अब बनारस से ही। स्टडी कैपिटल से जो पढ़ाया गया है आपको
कितने सेटिस्फाइड हैं? दी थी 61 अटेम्प्ट किया है मैंने। अच्छा, और मैथ थोड़ा लिटिल बिट कैलकुलेटिव थी, जैसे 3-4 क्वेश्चंस, और उसमें मैथ दी फॉलोइंग बहुत वाले क्वेश्चंस थे, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ता था। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मतलब अगर आप 1-2 एलिमिनेट कर सके तो हो जाएगा ऐसा। लैंग्वेज में आपने क्या चुना था? लैंग्वेज इंग्लिश था। इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश भी PYQ से रिलेटेड थे सब प्रश्न? PYQ मैंने देखा तो नहीं है। तो हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? कृति मिश्रा। कृति, CUET PG COQP 12 MBA के पेपर के लेवल को क्या रेट करोगे? इजी, मॉडरेट या हार्ड? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, क्यों ऐसा है भाई? कौन सा ऐसा पोर्शन था जो सबसे आसान आ गया था? आई गेस मैथ्स के जितने टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस के क्वेश्चन थे वो सारे मॉडरेट लेवल में थे। मेरे को थोड़ी रीजनिंग मेरे लिए हार्ड लगी, बाकी तो सारा इजी। आपके पेपर में रीजनिंग था, मैथ्स था, DI था और लैंग्वेज था, ठीक। ओवरऑल जो NTA ने सिलेबस दिया था, क्या सिलेबस से ही सारी चीजें थी या बियॉन्ड द सिलेबस भी कुछ दिखा आपको? बियॉन्ड सिलेबस तो शायद नहीं था। बियॉन्ड सिलेबस नहीं था। जैसे CUET PG के जो PYQs थे और जो हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह आपको बना के देते हैं, उस मॉक टेस्ट में हम क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस देते हैं, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस देते हैं, अससन रीजन के क्वेश्चंस देते हैं, तो क्या इसी तरीके के क्वेश्चंस शामिल थे या कुछ अलग था? नहीं सेम थे। इसी तरीके के क्वेश्चंस थे, ओके। ये जो 90% सेम ही था। 90% ऐसा ही था, चलिए ठीक। मतलब मॉक्स वगैरह जो आप लगाए उसका लाभ मिला आपको? चलो बढ़िया। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU। BHU, इसके अलावा टिस वगैरह? नहीं। अच्छा, डायरेक्टली BHU। चलो ओके, ऑल द बेस्ट आपको कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिल सके। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो और भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? अंकित यादव। अंकित, आपका? विनय। विनय और अंकित, पेपर के लेवल को क्या रेट करेंगे? इजी, मॉडरेट या हार्ड? नहीं, इजी मॉडरेट था, बस समय का जो था खेल था। अच्छा, इजी टू मॉडरेट। समय का खेल आपने कहा, क्यों? मतलब क्या जो 90 मिनट का समय मिला था 75 सवालों के लिए, वो कम पड़ गया? जिसे समय जिस हिसाब से भाग रहा था उस हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा था हमें। हाँ, अच्छा। हर क्वेश्चन पे 35 सेकंड देना था, 40 सेकंड के आसपास, लेकिन जब कैलकुलेट कर रहे थे तो थोड़ा समय लगा। आपके अनुसार? ज़्यादा टाइम ग्राफ वगैरह में ले रहा था, बाकी सब चीज़ ठीक। DI ने समय ज्यादा लिया, बस। ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट हो गए? मैं तो ये 45 सही किया हूँ और 3-4 शायद रॉन्ग हो सकते हैं। 50 किया था। 60 अटेम्प्ट किया आपने, कितना सही होगा? अब वो तो पता सोचे चलेगा। होंगे कि भाई एकदम मैक्सिमम 50-55 तो ठीक होना उतना है। एकदम परफेक्ट किए हैं आपके अनुसार? मेरे 45 बताया कि सही रहेंगे। बहुत अच्छा। जैसे आपने कहा कि टाइम टेकिंग थोड़ा पेपर लग रहा था, तो इसके पहले जो हम लोग PYQs दे रहे थे, मॉक्स दे रहे थे, आप मॉक लगा रहे थे, तो उसका सहयोग मिला आपको? बहुत सहयोग मिला। उस चीज से आपको सहयोग मिला? बहुत मिला, नहीं तो हमें नहीं पता था कि कितने समय में कौन सा मैनेजमेंट को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को दिक्कत हो जाती है। आपके अनुसार? वही सेम था कि टाइम मैनेजमेंट अगर मोक वगैरह दे रहे हैं और जो भी PYQs लगा रहे हैं तो उससे अंदाजा मिल जाएगा। ग्राफ वगैरह से जो क्वेश्चन फंस रहे थे वो जल्दी हो जाएंगे, और क्या। चलो बहुत बढ़िया। सबसे इजी कौन सा सेक्शन लगा? मुझे तो यही सब मैथ का लगा। सबसे हार्ड? सबसे हार्ड में डाटा इंटरप्रिटेशन से था। टाइम ले लिया। आपके अनुसार? DI सबसे हार्ड था और हिंदी और रीजनिंग के कम क्वेश्चन थे, बट बहुत जल्दी हो रहे थे वो। मैं वैसे हिंदी का टीचर हूँ, इसलिए पूछना चाहूंगा हिंदी कैसी थी? हिंदी में मात्र मुझे लगता 5-6 क्वेश्चन थे, ज्यादा 5-6 ही था? हाँ। हिंदी बहुत कम था बाकी, और सबसे आसान था, सबसे जल्दी वही हुआ। पूरा हो गया? हाँ, पूरा। चलिए बहुत अच्छा। कौन सी यूनिवर्सिटी ड्रीम है? मैं तो यही लखनऊ देख रहा था, AKT। BBAU? अच्छा, AKTU। हाँ। ओके, आप? और मेरा तो BHU के बगल में घर है, तो BHU। चलिए, ऑल द बेस्ट कि आप दोनों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले, और आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर हम आपसे जरूर मिलेंगे अगर समय मिला तो। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं विपुल सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर स्टूडेंट्स हैं और COQP 12 का MBA का पेपर दे के आए हैं। पेपर के लेवल को ओवरऑल क्या रेट करना चाहेंगे? इजी, मॉडरेट या हार्ड? पेपर को मॉडरेट कह सकते हैं, आज का जैसा पेपर था। मॉडरेट कहेंगे आपके अनुसार? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, आपने कहा मॉडरेट, आपने कहा इजी टू मॉडरेट। कौन सा ऐसा पोर्शन था जो ज्यादा कठिन था और कौन सा ऐसा पोर्शन था जो इजी था? इस बार जो DI आई थी वो थोड़ा कैलकुलेटिव थी। टाइम टेकिंग था क्या? हाँ, बहुत टाइम टेकिंग था, और जो क्वेश्चन वैसे भी थे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कोई नहीं था। क्वेश्चन जो थे वो मैच द फॉलोइंग करके ऐसे कई सारे, अससन रीजन, असेसन रीजन के भी कई सारे क्वेश्चन। मैथ्स कैसा था? मैथ्स और मॉडरेट कह सकते हैं, कुछ सवाल इजी थे और कुछ सवाल मॉडरेट। रीजनिंग मॉडरेट कह सकते हैं। लैंग्वेज इजी थी। कौन सा लैंग्वेज अटेम्प्ट किया? मैंने इंग्लिश लैंग्वेज। कितने सवाल आए थे इंग्लिश के लगभग 10 सवाल के आसपास आए थे। आपके अनुसार पेपर का लेवल अगर इजी टू मॉडरेट था तो कौन सा पोर्शन सबसे कठिन, कौन सा पोर्शन सबसे आसान? सबसे आसान तो मेरे लिए मैथ ही था। ओके। और DI भी आसान ही थी, बस कैलकुलेटिव था, क्योंकि जैसे DI में क्या होता है, एक सेट वगैरह के भी क्वेश्चन आए थे क्या DI में? तो 2 आए थे सेट के क्वेश्चन, 2। ओके। तो और बाकी लैंग्वेज का पेपर कैसा था? लैंग्वेज भी ठीक था। कितने सवाल अटेम्प्ट कर लिए हैं आप? मैंने 55 किए हैं। 55 सही कितना होगा? 50 के आसपास तो पक्का सही है। चलिए बहुत बढ़िया। आपने? 67 सही कितना होगा? 60 प्लस ही सही है। कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी चाहिए? मुझे तो BHU ही चाहिए। BHU
अभी सोचा नहीं है, देखेंगे जाके सर्च करेंगे एमबीए के लिए कौन सा बेटर है। ओके बढ़िया। तो हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ रहे थे जो बता रहे थे सीयूईटी पीजी 2026 सीओक्यूपी 12 एमबीए के पेपर लेवल के बारे में। विद्यार्थियों का कहना है कि पेपर का जो लेवल था वो आप सभी के लिए मॉडरेट था। क्योंकि मॉडरेट कहने का रीजन ये है कि पेपर थोड़ा सा लेंदी नजर आया डीआई के कारण, और डीआई में कुछ सेट्स के भी क्वेश्चंस डाले गए थे। फिलहाल आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो के साथ। सीओक्यूपी 11 का पेपर थोड़ी देर बाद समाप्त होगा, उसका भी ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे इस चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन प्रेस करेगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। कमेंट बॉक्स में अपने पेपर का हाल आप जरूर बताएंगे।